आ चुके हैं रमेश भाई पटेल अंजलि के दुश्मनों की पार्टी में, जहां पर वो जीत का जश्न मना रहे थे। क्या रमेश भाई पटेल इस बाजी को पलट सकते हैं? वो अंजलि का साथ देंगे या फिर इन दुश्मनों का? ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए फटाफट से आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। देखते हैं अंजलि को उसी लड़की का फोन आता है। वो कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। अंजलि पहले ही बेहद परेशान होती है। वो कहती है कि आप मुझे बार बार फोन क्यों कर रही हैं? मेरी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप मुझे फोन मत कीजिए। और आपको क्या चाहिए? हार चुकी हूँ मैं यहाँ पर कोर्ट में बैठकर टाइपिंग कर रही हूँ। पापा की दवाइयों के पैसे नहीं है, घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं है। मेरी जिंदगी की एक कड़वी हकीकत है और आप मुझे फोन करके परेशान कर रही हैं। मैं जनता की अदालत में लड़ने गई थी, अगर वो धर्मराज आहूजा मुझसे बेईमानी करके जीत गया। अगले ही पल अंजलि कहती है, मैं ये सब आपसे क्यों बोल रही हूँ? देखिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी और ना ही आपसे मिलना है। अंजलि फोन काटने वाली होती है, मगर वो लड़की कहती है कि आपको मिलना तो पड़ेगा ही, मैं दिल्ली में हूँ। अंजलि कहती है, अगर मैं नहीं मिली तो? वो लड़की कहती है, आप मिलेंगी, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है हमारे पास। अंजलि उससे पूछती है क्या, मगर वो लड़की कहती है, हम तुम्हें सामने से कहेंगे। और उसके बाद वो फोन काट देती है। अंजलि कहती है, पता नहीं कौन है ये जो मुझे बार बार फोन कर रही है। तभी वहाँ पर एसीपी सर आ जाते हैं। वो अंजलि से कहते हैं कि ये क्या हाल बना रखा है आपने? टाइपिंग मशीन लेकर ड्राफ्ट बना रही हैं आप। इतनी काबिल वकील से कानून की इतनी जानकारी है, से ये किस हाल में देख रहा हूँ मैं। अंजलि कहती है, पैसों के लिए करना पड़ रहा है सर। अंजलि एसीपी सर को अपनी मजबूरियाँ बताती है। एसीपी सर कहते हैं, मैं आपकी कुछ मदद करूँ? लेकिन अंजलि उनसे मदद लेना पसंद नहीं करती। वो कहती है, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मैं सर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हूँ। मैंने हमेशा लोगों की मदद के लिए हाथ फैलाया है। आपने मुझसे पूछा, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज सर, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। एसीपी सर कहते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ, मगर मेरे पास आपके लिए एक खबर है। अंजलि उनसे पूछती है, क्या? एसीपी सर कहते हैं, वो अमन सिंह राजपूत के खून के मामले में रमेश भाई पटेल ने कोर्ट में केस दायर किया है। जी सुनते ही अंजलि एक गहरी सोच में पड़ जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं अंजलि अपने घर पर पहुंच जाती है और वो अपने पापा को खाना खिलाने की कोशिश करती है, मगर वो रोते हैं। वो कहते हैं, मेरी बेटी हार गई। तभी अंजलि युवराज सिंह और भजन सिंह की कही हुई बातों को याद करती है। लेकिन गणेश अवस्थी बार बार यही बात बोल रहे थे कि मेरी बेटी हार गई। ये सुनकर अंजलि रोने लग जाती है। वो कहती है कि पापा, हारी नहीं हूँ मैं, मुझे तो हराया गया है। और अगर आज मैं हारी हूँ पापा, तो आपके लिए हारी हूँ, आपकी जान बचाने के लिए हारी हूँ, आपको जिंदा रखने के लिए हारी हूँ। अंजलि अपने पापा पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि आप खामोश हो जाइए। पद्मा कहती है, वकील दीदी अपने आप को संभालिए, आपके पिताजी हैं जे। अंजलि खुद को संभालती है और अपने पापा को सॉरी बोलती है और उनको खाना खिलाने लग जाती है। तभी अंजलि का फोन बजता है। पद्मा उठाती है। अंजलि से कहती है कि बड़े बाबू का फोन आ रहा है। अंजलि कहती है, अब इन्हें क्या कहना है? अंजलि फोन उठाती है और उनसे कहती है कि आपने फोन क्यों किया? राघव सिंह राजपूत कहते हैं, मेरी शर्त जो लगी है तुमसे। अंजलि उस वक्त को याद करती है जब राघव सिंह ने कहा था, अगर मैं हार गया तो मुझे मेरे मरे हुए बेटे की कसम, मैं कोर्ट नहीं आऊंगा। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहते हैं, मैंने कहा था अगर तुम जीत गई तो जो तुम कहोगी मैं करूंगा, अगर मैं जीत गया तो मैंने कहा था जो मैं कहूंगा वो तुम करोगी। क्या तुम्हें याद है? अंजलि फिर से सोचती है। उसने कहा था अगर मैं हार गई तो जो आप कहेंगे मैं करूंगी। तो राघव सिंह ने कहा था तुम्हें मेरे घर का झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोने होंगे और खाना बनाना होगा, तुम्हें सब कुछ करना होगा। अंजलि उनको कहती है कि हाँ मुझे याद है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं, तो आ जाना परसों, मेरे घर पर आकर सारा काम संभाल लेना, क्योंकि तुम जनता की अदालत में भी हार चुकी हो और अपनी अदालत में भी अब लॉ की डिग्री जलाकर राह कर देना। और हाँ, आज रात हमारे यहाँ बहुत बड़ा जश्न है, बहुत बड़ी पार्टी होने जा रही है मिनिस्टर धर्मराज आहूजा के जीतने की खुशी में। धर्मराज आहूजा अब सत्ता में वापस आ गए हैं, अपनी पावर में फिर से आ गए हैं। अगले ही पल राघव सिंह कहते हैं, रे छोड़ो, ये सब मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, वैसे भी
ऐसी पार्टियों में तुम जैसे भिखारियों को नहीं बुलाया जाता। और फिर तुम्हें तो अच्छी तरह याद होगा, राजपूत हाउस में कुत्तों, अवस्थियों, भिखारियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अभी अंजलि राघव सिंह पर भड़कती है, मगर राघव सिंह राजपूत उसे कहता है कि आवाज को नीचे रखो, क्योंकि अब तुम शर्त हार चुकी हो, तुम बोलने के लायक नहीं रही। इसलिए जैसा मैंने कहा है, परसों मेरे घर आ जाना और घर का सारा कामकाज तुम्हें ही करना है। हाँ, दे देंगे तुम्हें थोड़े बहुत पैसे, जैसे बाकी नौकरों को दिए जाते हैं, लेकिन अपने वचन से मुकर मत जाना। अब हार गई हो तो हर जाना तो भरना ही पड़ेगा। चलो अब रखता हूँ, घर में पार्टी है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। ये कहकर राघव सिंह फोन काट देते हैं। पद्मा अंजलि से पूछती है क्या कहा उन्होंने। अंजलि कहती है, पद्मा, मेरी उनसे शर्त लगी थी कि अगर मैं चुनाव हार गई तो मुझे वो जो बोलेंगे मुझे करना पड़ेगा। परसों उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया है मेड का काम करने के लिए। पद्मा कहती है, घर की बहू को मेड बनाएंगे, उनका दिमाग खराब हो गया है क्या? अंजलि कहती है, नहीं, मैंने उस घर से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और ऊपर से अभय सिंह राजपूत भी मुझसे बहुत चिढ़े हुए हैं, पता नहीं कब क्या होगा। तो वहीं पर हम देखते हैं गिन्नी सिंह राजपूत राघव सिंह की सारी बातें सुन लेती है। वो कहती है, तो फिर मुझे क्यों रखा है, मैं भी तो उसी अवस्थी परिवार से हूँ। राघव सिंह राजपूत कहते हैं, क्योंकि तुम्हें गृहस्थी बसानी है मेरे बेटे अभय सिंह राजपूत के साथ, घर बसाना है तुम्हें, लेकिन घर वाले को छोड़कर, क्योंकि अभय तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला। एक जमाना था जब हम शिकार पे जाया करते थे बड़े बड़े ढोल लेकर, और फिर हम वो ढोल बजाकर जंगली जानवरों को बाहर बुला लेते थे। तो फिर जैसे ही जंगली जानवर बाहर निकलता था हम उस पर लपक पड़ते थे, उसका शिकार कर देते थे। उसी तरह से हमने तुम्हारी बहन को घेर लिया है और अब हम उसका शिकार करेंगे, और उसी तरह मेरा बेटा अभय सिंह राजपूत तुम्हारी बहन अंजलि को उठा लेगा और हम उसके तेवर घमंड को चकनाचूर कर देंगे। यही हश्र होगा उसका राजपूत परिवार में। राघव सिंह राजपूत इतने घमंड और अहंकार में आ जाता है। गिन्नी कहती है, आप इतने बुरे हो? राघव सिंह कहता है, नहीं, जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा। तुम्हारी बहन ने मेरी ईगो को हर्ट किया है, इसलिए तुम देखना मैं परसों से उसके साथ क्या करता हूँ। उसका वो हश्र करूँगा जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगी। तभी वहाँ पर बहवा आता है। वो कहता है कि बड़े भैया जल्दी चलिए, सब लोग आ गए हैं, पार्टी शुरू होने वाली है। राघव सिंह राजपूत वहाँ से चला जाता है और गिनी के दिमाग में उसी की कही हुई बातें चल रही होती हैं। तभी हम देखते हैं धर्मराज आहूजा राघव सिंह के घर पर पहुंच जाता है। राघव सिंह उनसे कहता है, इलेक्शन तो आप जीत ही गए हो और उसकी जमानत भी जब्त हो गई है। धर्मराज आहूजा कहता है, ये कल की छोकरी हमारे आज को बिगाड़ने आई थी, हमसे पंगा ले रही थी, उसे तो हारना ही था। हम विश्वास करते हैं साम धाम दंड भेद में और उसी का प्रयोग करके हम इलेक्शन जीत गए। अब हम फिर से पावर में हैं। धर्मराज आहूजा हैं हम, हमारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, ये इलाका हमारा है। राघव सिंह राजपूत कहता है, वो तो मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं धर्मराज आहूजा जी आपकी जीत में इतनी बड़ी पार्टी रखी है। एक बार फिर से आपको आपकी जीत की बहुत बहुत बधाइयाँ। सूर्यवंशी कहता है, हाँ हाँ, आज तो झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, आज तो दिन हमारा ही है। तभी मंत्री कहता है, भजन सिंह, थैंक यू वेरी मच, आपका दिमाग तो क्या तेज चलता है, क्या प्लान किया आपने, बस एक ही चाल में बाजी जीत गए हम, में तो मजा आ गया, क्या कमाल किया है आपने। राघव सिंह कहता है, इसीलिए आज की शाम धर्मराज आहूजा के नाम। तभी एक आवाज आती है। वो कहते हैं कि ठीक इसी तरह का वातावरण था। कौरवों को लगा कि उन्होंने पांडवों को खत्म कर दिया है। उंगली में चाबी घुमाते हुए रमेश भाई वहाँ पर आ जाते हैं। उनको देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। मंत्री रमेश भाई पटेल को कहता है कि कौन है आप? वो कहते हैं, इस नाचीज को रमेश भाई पटेल कहते हैं। जब जब अधर्म होता है मुझे आना पड़ता है और मैं आ गया हूँ। आपका नाम धर्मराज है और आपके कारनामे कैसी विडम्बना है। तुमने धर्म की लाज नहीं रखी और मैं जब जब अधर्म बढ़ा है, इस देश में एक भी ऐसा केस नहीं है जब मैंने धर्म का साथ नहीं दिया हो।
वो राघव सिंह राजपूत से कहते हैं, तुम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हो? वो वैभव से कहते हैं, साधिका तो आपकी पत्नी है और साधिका जी आप इन सब के बीच शराब का गिलास लेकर खड़ी हैं। सूर्यवंशी कहता है, जहाँ आकर ज्यादा ज्ञान मत दो, और आपको अंदर घुसने किसने दिया? तुमको सिक्योरिटी ने रोका नहीं। रमेश भाई पटेल कहते हैं, आंधी तूफान को दरवाजे नहीं रोक सकते। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या अंजलि की मदद करने रमेश भाई पटेल आ चुके हैं? क्या रमेश भाई पटेल इन अहंकारियों के अहंकार को चकनाचूर कर देंगे? आगे के एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना एंड हाइप का बटन जरूर दबाना। कल के एपिसोड में अंजलि से रमेश भाई पटेल मिलेंगे और अमन सिंह राजपूत के खून के मामले में अंजलि से डिटेल से पूछेंगे। तो कल मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।